अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप घर बैठे जो है वो आसानी से नान खताइयाँ कैसे बना सकते हैं। इसकी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा आसान है। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी, जो चीज़ें आपको नान खटाई बनाने के लिए चाहिए उसमें सबसे पहले मैं इस्तेमाल करूँगी मैदा, जो कि मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 कप, यानी कि 1.5 कप मैदा इस्तेमाल होगा यहाँ पे, जो कि छान के इस्तेमाल करूँगी मैं। एक जो छोटा चम्मच आप इस्तेमाल करेंगे वो है बेकिंग पाउडर। ठीक है, बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करना है आपने। और एक ही कप आपके पास होना चाहिए ऑयल, या फिर आप मक्खन भी ले सकते हैं, घी भी ले सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है, इसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। और आपने यहाँ पे लेनी है 1 कप पाउडर शुगर, या फिर आप चाहें तो कैस्टर शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। जी, नेक्स्ट आपने लेना है 6 बड़े चम्मच बेसन के। बेसन आपने यहाँ पे छान के इस्तेमाल करना है, बिना छाने इस्तेमाल नहीं करना। और आगे मैं यहाँ पे करूँगी इस्तेमाल बादाम। बादाम जो है वो इस तरह से आपने छोटे छोटे कट कर लेने हैं। ये तकरीबन आप 6 इस्तेमाल करेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे कि इसकी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा आसान है, और मैंने आपको यहाँ पे बताना है कि ये विदाउट ओवन बनेगी। जी, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि आप प्रेशर कुकर में किस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पे हमें एक अंडा चाहिए। अंडे में से सिर्फ हमने इसकी जर्दी लेनी है, सफ़ेदी इस्तेमाल नहीं करनी। यहाँ पे आपने किसी किस्म का बीटर वगैरह इस्तेमाल नहीं करना। आप चाहें तो चम्मच की मदद से भी ये चीज़ें मिक्स कर सकते हैं, या हैंड बीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लूँगी बेसन। बेसन जो है वो आप यहाँ पे याद रखिएगा कि आपने छान के ही इस्तेमाल करना है, वैसे इस्तेमाल नहीं करना। ये मैंने डाल दिया है, और अब मैं इसमें डाल दूंगी मैदा। ठीक है, इसमें मैं डाल दूंगी मैदा, जो कि 1.5 कप है। आप ध्यान रखिएगा कि कप आपके छोटे होने चाहिए, बड़े कप से आपने मेजरमेंट नहीं करनी। अब मैं इन दोनों चीज़ों को कर दूंगी अच्छी तरह से मिक्स। ठीक है, इस तरह से मिक्स कर दूंगी। आपको पता है कि मौसम काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है, तो जो ये ड्राई चीज़ें होती हैं इनके अंदर जो है वो कीड़े वगैरह आ जाते हैं, तो आप इन्हें छान के फ्रिज में रखें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उससे ये जो पाउडर फॉर्म में होती हैं चीज़ें ये ख़राब नहीं होती। जैसे मैदा, बेसन वगैरह, या फिर आप पाउडर शुगर रखते हैं तो वो ख़राब नहीं होगी। आप चाहें तो उसे फ्रिज में अच्छी तरीके से स्टोर कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी बेकिंग पाउडर। आप इस चीज़ का यहाँ पे ख्याल रखिएगा कि आपने बेकिंग पाउडर ही इस्तेमाल करना है, मीठा सोडा या खमीर इस्तेमाल नहीं करनी। कुछ लोग जो है वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं बेकिंग पाउडर और मीठे सोडे को लेके। ये दोनों एक सेपरेट चीज़ें हैं, सेम नहीं है, और दोनों का अलहदा अलहदा काम है जो उन्होंने करना होता है। तो जो बेकिंग की चीज़ें होती हैं उसमें ज़्यादातर जो है वो बेकिंग पाउडर ही इस्तेमाल होता है। तो आप भी जो नान खताई आप बनाएंगे उसमें बेकिंग पाउडर ही इस्तेमाल करेंगे, मीठा सोडा आपने इस्तेमाल नहीं करना। जी, अब मैंने जो है वो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे एक साइड पे रख दूंगी, और मैं यहाँ पे चलूँगी अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट आपने यहाँ पे क्या करना है। आपने एक और बर्तन लेना है यहाँ पे। ठीक है, इस साइज़ का आपने बर्तन लेना है। कोशिश कीजिएगा कि बर्तन आप जो है वो खुले इस्तेमाल करें, आपका छोटा बर्तन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं डाल दूँगी पाउडर शुगर, कि मैंने ली है 1 कप। कप जो है वो आप ध्यान से मेजर कीजिएगा, आपके कप बड़े छोटे नहीं होने चाहिए, सब एक ही सेम साइज के होने चाहिए। जी, और अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी ऑयल। आप चाहें तो घी या मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। ऑयल जो है वो मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैं इसको कर दूंगी अच्छी तरह से मिक्स, इन दोनों चीज़ों को। आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि आप चाहें तो कैस्टर शुगर इस्तेमाल करें, या फिर पाउडर शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पाउडर शुगर का यहाँ पे आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। आप घर में नॉर्मल जूसर ब्लेंडर के अंदर भी ये चीनी जो है वो डाल के अच्छी तरह से पीस के पाउडर शुगर बना सकते हैं। इसके लिए आपको स्पेसिफिक बाजार जाके कोई चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सभी चीज़ें आपको घर में मिल जाएंगी, और बहुत ही ज़्यादा आसानी से मिल जाएंगी। ये नान खताई बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, और बहुत ही ज़्यादा जल्दी से ये बन जाती हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा देर के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ता कि आप जो है वो काफ़ी देर के लिए इसको रखें कुकर में और काफ़ी अरसे के बाद इसको बनाएं। इसमें आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं आएगा, और ये बहुत ही ज़्यादा झटपट बन जाती है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, मैंने यहाँ पे जो चीनी और डाला था इसके अंदर ऑयल, उसको आपने अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर देना है। जितना ही अच्छी ये दोनों चीज़ें मिक्स होंगी, आपकी नान खताई उतनी ही ज़्यादा फूलेगी। जी, तो अब मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे जो मैंने मैदा, बेसन और बेकिंग पाउडर डाला था उसके अंदर ये जो लिक्विड फॉर्म में मैंने बनाया है उसे मैं इसके अंदर डाल के कर दूँगी मिक्स।
ठीक है, मैं ये सारा इसके अंदर डाल दूंगी। स्टेप बाय स्टेप आपने नहीं डालना, सारा एक साथ आप डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा इसको एक साथ डालने में। और ना ही जो है ये आपका मैदा ख़राब होगा, इसमें कोई मसला नहीं आएगा। आपने यहाँ पे इस चीज़ का ख्याल रखना है कि मैंने इस पूरी रेसिपी के अंदर कहीं पर भी पानी इस्तेमाल नहीं किया, ना ही दूध इस्तेमाल किया है। तो आप भी इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि चीज़ें जो हैं वो ध्यान से देख के मैयर करके फिर इस रेसिपी को आप बनाइएगा। जी, तो यहाँ पे मैं इसे जो है वो मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं और चम्मच भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं आएगा। मैं इसे अच्छी तरह से अब मिक्स कर लूँगी। जी, तो यहाँ पे मैंने अपनी डो जो है वो बना ली है, आप ये देख सकते हैं। ये देखें, इस तरह से ये कुछ होगी जब ये बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं यहाँ पे ले रही हूँ सिंपल सी स्टील की प्लेट, जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगी कि आप किस तरह से नान खताई बनाएंगे। मैंने यहाँ पे नॉर्मल लिया है पेपर, जो कि आपका जो है वो राइटिंग पेपर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे मैंने सर्कल में कट कर लिया है इस तरह से, और मैं इसे प्लेट के अंदर इस तरह से रख दूंगी। आपको यहाँ पे किसी भी किस्म का बेकिंग पेपर भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मैंने जो अंडे की जर्दी थी उसे मिक्स कर लिया है और बादाम भी रख लिए हैं। जी, अब मैं क्या करूँगी, मैं इस डो के छोटी छोटी बॉल्स बना के इन्हें बिस्किट शेप में लेके आऊँगी। आप ये देख सकते हैं, मैं सिंपल सा क्या करूँगी, इसे इस तरह से गोल कर लूँगी और ऊपर से हल्का सा मैं क्या करूँगी, प्रेस कर दूँगी थोड़ा सा जस्ट। ठीक है, अच्छे से गोल करके इस तरह से, और ऊपर से एक फिंगर से मैं प्रेस कर दूँगी। जी, ये आपकी जो नान खताई की शेप है इस तरह से बन जाएगी। और इसी तरह से जो है मैं बाकी सब बना लूँगी। एक टाइम पे आप जो है वो 6 या 7 बना सकते हैं बहुत ही ज़्यादा आसानी से। ठीक है, तो आप ये देखें सिंपली मैं क्या कर रही हूँ। और आपने बहुत ही ज़्यादा थोड़ी लेनी है, ज़्यादा बड़े साइज़ इसका नहीं रखना, क्योंकि ये फूल के ऑटोमेटिकली ज़्यादा बड़ा हो जाता है। जी, तो इस तरह से आप गोल गोल इसकी शेप्स बनाते जाएंगे। आपने डो जो है वो बहुत ही ज़्यादा एहतियात से मिक्स करनी है, बहुत ही ज़्यादा एहतियात से गूंदनी है कि आपकी डो जो है वो ज़्यादा पतली ना हो। आपने यहाँ पे ख्याल रखना है कि आपने जो चीज़ें मेजर की हैं वो सारी सेम साइज़ की हों और उनकी सेम क्वांटिटी हो, कुछ भी ऊपर नीचे या आगे पीछे नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप रेसिपी में से एक भी स्टेप मिस कर देंगे तो आपकी रेसिपी सेम टू सेम वैसी नहीं बनेगी। जी, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ये जो बॉल्स हैं कंप्लीट करके बिस्किट शेप्स जो हैं वो बना ली हैं। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी ये जर्दी। ठीक है, मैं यहाँ पे इसके ऊपर जर्दी लगा दूंगी। आप चाहे तो जर्दी चम्मच की मदद से लगा लें, या फिर ब्रश की मदद से, या फिर आप फिंगर की मदद से भी लगा सकते हैं। इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा आपको, सिंपली। ठीक है, ये देखें मैं सबके ऊपर लगा रही हूँ। मैं सबके सेंटर में लगाऊंगी, आप चाहें तो फुल के ऊपर भी लगा सकते हैं या फिर साइड्स पे भी लगा सकते हैं, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। ठीक है, इस तरह से मैं क्या कर दूंगी, 1 बाय 1 सारे बिस्किट्स के ऊपर, सारी नान खताई के ऊपर इस तरह से ये लगा दूंगी। ठीक है, यहाँ पे जो जर्दी है ना ये बहुत ही बड़ा जो है वो रोल प्ले करती है। इससे जो आपके बिस्किट्स हैं, नान खताई है, वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी फूल जाती है। अब मैं इसके अंदर बादाम लगा दूंगी, इस तरह से लगा के ऐसे प्रेस कर दूंगी, ऊपर से एक एक लगाऊंगी। आप चाहें तो डो के अंदर भी बादाम डाल के डो को इस तरह से मिक्स कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इस तरह से सेपरेट भी इसके ऊपर एक एक नान खताई के ऊपर एक छोटा छोटा जो है वो बादाम वो लगा सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है। कई लोग मिक्स अंदर भी कर लेते हैं, कई लोग ऊपर भी लगा लेते हैं। इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता, और ना ही जो है ये बेक होने में कोई मसला करेगा। जी, तो इस तरह से ये देखें। जी, ये देखें रेडी हो चुका है। अब मैं इसे बेक करूँगी, और बेक मैं यहाँ पे किस में करूँगी, जी हमेशा की तरह मैं आपको बताऊँगी बहुत ही ज़्यादा आसान सा तरीका, वो है प्रेशर कुकर का। इसमें ये देखें मैंने एक स्टैंड रखा है, कुछ नमक रख दिया है थोड़ा सा नीचे, और अब देखिए प्री हीट मैंने किया था इसे 5 मिनट्स के लिए, और इसके अंदर मैंने बिस्किट्स रख दिए हैं और इसे छोड़ दूँगी अब मैं 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद खोल के ये देखें आपके जो नान खताई है वो बिल्कुल हो चुकी है तैयार। अब मैं इसे इसमें से निकाल लूँगी और इसे रखूँगी किसी भी प्लेट के अंदर। वो प्लेट हो या फिर वो छन्नी हो जिसमें सुराख हो, मैं उसमें रख दूँगी इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए। ठंडी होने से ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो अच्छा टेस्ट देती है। जी,
तो यहाँ पे देखें, आपने देखा कितना ही ज़्यादा आसान था ये नान खताई बनाना, कितनी ही ज़्यादा इसकी आसान रेसिपी है और आप इसे आसानी से जो है वो घर में बना सकते हैं। आपको जो चीज़ें हैं ये लाने के लिए बाज़ार जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आपके घर में मौजूद होंगी, क्योंकि मैंने जो यहाँ पे है सिंपली बेकिंग का जो सामान होता है वो इस्तेमाल किया है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और इसमें अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला हो या फिर आपने जानना हो कि मज़ीद इसके अंदर क्या ऐड होता है या फिर कोई इशू हो रहा हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जी, मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मुझे अब आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो